हेलो दोस्तों, आपका स्टडी विद सत्यभामा सिंह में स्वागत है। और हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिनसे आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर इनको आप रट लेते हो। किसी भी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं तो चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी रेलवे की, एसएससी की, या फिर एमपी पुलिस की या यूपी पुलिस की, अगर वहाँ से मॉडर्न इंडिया में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो आप एंड तक पूरी वीडियो को देखिए और अगर चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो जैसे कि आपको पता है, राष्ट्रीय आंदोलन यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन है आपके प्रारंभ हुए थे, वो घटनाएं हैं जैसे 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था और 1906 में जस्ट उसके बाद में क्या हुआ, विभाजन जो हमारा हो गया उसके बाद हमने जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी थी। ठीक, अब ये दोनों को अब जो 1907 में क्या हुआ था, सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस में फूट हुई थी, यानी नरमवादी और गरम दल के लोग इसमें से अलग हो गए थे। और फिर 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। ठीक है, फिर 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य की दिल्ली दरबार लगाया था। 1916 में होम रूल लिंक का निर्माण किया था। ये 2 स्तर पर चला था। एक एनी बेसेंट ने इसको प्रारंभ किया था और दूसरा था वो आपकी तिलक साहब। ये आपकी एनी बेसेंट कई क्षेत्रों पे थी और कई भागों पे, पर जहाँ तिलक ने प्रारंभ किया था वहाँ एनी बेसेंट ने किया था, एनी बेसेंट नहीं किया था। ठीक है, फिर आपका 1916 में हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता, जिसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। तो लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गई थी। 1917 में आपका महात्मा गांधी द्वारा चंपारण जो आंदोलन वो किया था। ठीक है, फिर 1918 में आपका जो महात्मा गांधी ने एक और आंदोलन किया उसको आप बोलते हैं अहमदाबाद मिल आंदोलन। और 1918 में एक और किया जिसे आप खेड़ा बोलते हैं, जिसे हम याद करते हैं चाक के नाम से। ठीक, और फिर आपका 1919 में रॉलेट एक्ट अधिनियम आया था। इसे काला कानून, बिना दलील का कानून और ये बोला गया था। तो 1919 आपको याद कर लेना है। 1919 में एक और घटना हुई थी, जलियांवाला हत्याकांड। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि जलियांवाले बाग में जो हमारे मुस्लिम भाई सिख भाई थे वो सभा कर रहे थे, उनको निर्मम हत्या कर दी गई थी गोली चलाकर। तो जलियांवाला बाग जो है 1919 में घटना, ये हत्याकांड हुआ था। 1919 में क्या हुआ था, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था। मतलब एक तरह का जैसे 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, उसी प्रकार का ब्रिटिश सरकार समय समय पर एक्ट लाके सुधार करती थी। ठीक है, तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था, 1919 में। 1920 में खिलाफत आंदोलन, जो मुस्लिम के द्वारा दो अली बंधु थे उनके द्वारा खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक, और फिर 1920 में हमारा असहयोग आंदोलन, जिसको गांधी जी ने चलाया था। और गांधी जी जब असहयोग आंदोलन को जो बंद किया था वो चौराचारी घटना के बाद किया था। तो हमें ऐसे लिंक करके पढ़ना है कि असहयोग आंदोलन तो प्रारंभ किया, पर 1922 में चौराचारी घटना कारण इसे बंद कर दिया गया था। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। और सॉरी, एक चीज़ और हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन में, यहाँ पे गांधी जी ने नारा दिया था कि हम 1 साल में स्वतंत्रता पा लेंगे। फिर आप 1927 में जो साइमन कमीशन आया था, ये कब आया था, जिसका 10 साल की समीक्षा के लिए आना था कानून के। जैसे 1919 का आपका चेम्सफोर्ड आया था एक्ट, उसके बाद कहा था 10 साल, परंतु ये पहले आ गया था इसलिए इसका विरोध किया गया था। और इसमें जितने भी व्यक्ति थे वो कौन थे, अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए भी इसका विरोध किया गया था। भारत में ये आ गया था साइमन कमीशन 1928 में। 1929 में क्या हुआ कि भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली पर विस्फोट किया गया था। इसमें बटुकेश्वर दत्त भी इनके साथ थे। ठीक, फिर 1931 में इन्हें फांसी भी दे दी गई थी, भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को, जो हम सबको याद है अच्छे से 13 को। 1929 में क्या है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। इन्होंने क्या कहा था, रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर इन्होंने स्वतंत्रता का झंडा फहरा के क्या बोला कि हमें स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए अब। ठीक है, और यहाँ पे उसी दिन से 1930 में जो हमारे 26 जनवरी है, उस दिन स्वतंत्रता, हमारा जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, वो इसी घटना के बाद मनाया गया था। ठीक है, जब से हम उसे गणतंत्र के रूप में मनाते आ रहे हैं। 1930 में क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी अर्बन पैक्ट था उसके परिप्रेक्ष्य में प्रारंभ हुआ था। 1930 में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और 1931 में, मतलब गोलमेज सम्मेलन क्यों किया गया था, यहाँ पर ब्रिटिश हमारे भारतीयों की कुछ मांग थी, उनको वहाँ पर रख के दोनों पक्षों को बुलाकर बात की गई थी। और सेकंड जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में हुआ था। 1932 में कौन सा हुआ था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो इन तीनों के आप कुछ याद रखोगे, 30, 31, 32, इस तरह से हम याद रख लेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है
1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की गई थी। यहाँ पर इस प्रणाली के तहत क्या हो गया था कि जो ब्रिटिश थे, उन्होंने मैकडोनाल्ड उस समय थे, उन्होंने क्या किया था कि जो SC ST थे, जो अल्पसंख्यक वर्ग थे, उनको क्या दे दिया था अलग से, निर्वाचन के लिए उनसे अलग से उन्हें सीटें आवंटित कर दी थी, वो हिंदुओं से बाहर। परंतु गांधी जी इसके विरोध में थे, तो गांधी जी विरोध में थे इसके, तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट बोलते हैं, वो भी आपका 1932 में ही हुआ था, जिसमें गांधी जी ने कहा कि जो दलित हैं वो हिंदुओं से अलग नहीं है, वो हिंदुओं के भाग हैं, उन्हें हिंदुओं में ही 147 सीटें प्रदान की गई, जो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और इसको उन्होंने नहीं माना, किसको? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, जो मैकडोनाल्ड लेके आए थे आपके दलितों के लिए। 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था, जिस लिंक करके हम पढ़ेंगे तो हमें याद रहेगा, पूना पैक्ट और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दोनों 32 में हुई थी, 19 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ हमारा। भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? एक तरह से एक मतलब ऐसा बोलते हैं, ये नेतृत्वहीन आंदोलन था, इसमें किसी ने भी नेतृत्व नहीं किया था। और स्वतंत्रता का अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता यहीं से प्रारंभ होती है, जिस आंदोलन ने पूरे ब्रिटिश व्यवस्था की जो अर्थव्यवस्था थी, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था सबको हिला के रख दिया था। तो 1942 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें अच्छे से इसे लर्न करना है। 1942 में एक और घटना हुई, क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ। मतलब क्रिप्स मिशन आया था, उसमें कई सारी बातें रखी, हम लोगों ने उसे एग्री नहीं किया और हमने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की गठन कर दिया गया था, ठीक है। 1946 में क्या हुआ? कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। कैबिनेट मिशन का जो आगमन हुआ था, इसने कहा था कि आप अपनी संवैधानिक व्यवस्था बना लें, और दोनों पक्षों को बुलाकर सहमति बन गई, और हमने 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कर लिया था, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी। और 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। और 1947 में ही हमारा भारत का विभाजन हो गया। 14 जो अगस्त है उसको हमने पाकिस्तान बना, और 15 अगस्त को हमारा भारत बना। जिस दिन हमें स्वतंत्रता मिली, वो डेट हमारी 15 अगस्त थी। तो अगर आपको मेरी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अंत तक देखिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।